जिन्हें भगवान राम पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, उनके विश्वास को प्रभु कभी डिगाते ही नहीं है, उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं। दही समाज कियो कठिनपन जहि तौल्यो कैलाश, जिसने अपने भुजाओं के बल से कैलाश को उठा लिया था, उस रावण के गढ़ में जाकर के अंगद ने अपना पैर जमा दिया और कह दिया कि इस पैर को उठाओ, अगर आप पैर उठा दोगे तो हम पूरी सेना सहित भगवान राम को मना करके वापस चले जाएंगे। भगवान राम ने उनके इस विश्वास को, अंगद के इस विश्वास को टूटने नहीं दिया और पूरा लंका का समाज जो था वो अंगद का पैर नहीं हिला पाया। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। राम की शरण में जो भी चला गया वह इस संसार का शरणदाता बन गया, इस संसार को शरण देने वाला बन गया। भगवान श्री राम तो परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। भगवान राम के भ्रकुटी बिलों की सृष्टि लय हुई, जिनके इशारे मात्र से सृजन और निर्माण होता है, वो भगवान श्री राम क्या इस संसार में अगर नर रूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके आए हैं तो केवल अपने भक्तों के हित के लिए ही तो आए हैं। वह अपने भक्तों को दर्शन देने, अपने भक्तों का हित करने के लिए आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, वह विप्रधेनु सुर संतों के हित के लिए आए हैं। उन्हें असुरों को तो वो अपने भ्रकुट के इशारे मात्र से नष्ट कर देते, लेकिन नहीं, असुरों का विनाश ही सर्वोपरि नहीं था। भक्तों को दर्शन देना, भक्तों का हित करना, यह भगवान राम के लिए सर्वोपरि था। तो परम ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि नर रूप में, मनुष्य रूप में केवल इसलिए पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं, लेकिन वह लीला कर रहे हैं। लीला भी इसलिए कर रहे हैं कि उनकी लीला के साथ उनके भक्त जुड़ करके उनका स्मरण करें, उनको सहजता हो जाएगी, इसलिए वह लीला कर रहे हैं। भक्त उस लीला से जुड़ते हैं, भक्त उनके धाम, नाम और उनके काम का स्मरण करके भक्ति में डूब जाते हैं और आनंद को प्राप्त होते हैं। भगवान इसलिए लीला कर रहे हैं। भगवान की लीला भक्तों के हित के लिए है और वह लीला असुरों के लिए स्वतः ही काल बन जाती है, जबकि भगवान का कोई असुरों को का अहित करना उद्देश्य नहीं है। लेकिन वह लीला जो भक्तों के हित की होती है वह असुरों के लिए काल बनी ही जाती है। तो भगवान के लीला से जुड़ करके, भगवान से जुड़े रह करके इस नर देह का उपयोग करना ही, मनुष्य देह का उपयोग करना ही परम विवेक का कार्य है और परम उद्देश्य होना चाहिए। काह विभीषण लई मिल्यो, काह दियो रघुनाथ, तुलसी यह जाने बिना मूड़ मींजे हाथ। लोगों को जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि आखिर विभीषण क्या लेकर के भगवान श्री राम के पास गया था और वहां जाकर के वह क्या पा गया, अंदाजा लगाइए। जिनको यह बात भी नहीं ज्ञात है वो अपने ज्ञान के दंभ में भगवान राम पर दोष लगाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान राम की महिमा का क्या ज्ञान होगा, कभी कुछ ज्ञान नहीं होगा। इनकी तो मति मारी गई है। भगवान राम की प्रीत जिसको मिल जाए वह इस संसार में सबसे धन्य पुरुष है, उसका मानव जीवन पाना धन्य हो जाता है। और जो राम के विमुख हो गया वो व्यक्ति तो इस जीवन को व्यर्थ गंवा देता है, उसका मानव जीवन लेना भी व्यर्थ चला जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो पुण्य संचित होता है उस पुण्य के प्रताप से मानव शरीर मिलती है और इस शरीर में भी अगर भगवान का भजन न किया जाए, भगवान से प्रीत न की जाए तो इससे बड़ा अधम काम और क्या होगा। आदमी का जीवन व्यर्थ चला जाता है। भगवान राम तो अपने भक्त के प्रीत में ऐसे भगे चले आते हैं कि एक बार कोई प्रेम से उन्हें पुकार करके देखे। द्रौपदी ने त्राहि 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 3 बार पुकारा। पहली त्राहि में भगवान राम ने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिया। तीसरी पुकार में वह स्वयं दौड़ करके आ गए और तीसरे त्राही के पुकार में उन्होंने संकल्प ले लिया कि द्रौपदी के ऊपर हाथ डालने वाले इस कौरव वंश का समूल नाश कर देंगे। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। गज ने जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए और ग्राह का वध कर दिया। ऐसे प्रभु श्री राम की माया को जो नहीं जानता है, उनकी उदारता को, कृपा को नहीं जानता
जानता है कि वह व्यक्ति कितना बड़ा अधम होगा और कितना बड़ा वो अपना अहितकारी होगा। वो किसी दूसरे का नहीं, अपना अहित करता है। ये पूरी मानव देह, ये मानव जन्म अपना बर्बाद करके चला जाता है।